विक्रम एक सिविल इंजीनियर था। उसकी नई नई शादी हुई थी और जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। पर एक दिन ऑफिस से कॉल आया। ऑफिसर ने धीमी आवाज में कहा, विक्रम, तुम्हें टनल नंबर 33 का सर्वे करना है। नाम सुनते ही विक्रम को हल्का सा अजीब फील हुआ, पर उसने इग्नोर कर दिया। विक्रम ने सीधा जवाब दिया, सर, मैं कल ही निकल जाता हूं। अगले दिन विक्रम स्टेशन पहुंचा। विक्रम के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, पर वो ज्यादा सोचा नहीं। जैसे ही वो बाहर निकला, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बूढ़ा आदमी ने धीरे से कहा, सर, काम दिन में कर लेना, शाम के बाद मत जाना। विक्रम हल्का सा हंसा। विक्रम बोला, सिर्फ टनल है, भूत बंगला नहीं। बूढ़ा आदमी चुप हो गया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। शाम का वक्त, सूरज ढल चुका था। विक्रम टनल के पास खड़ा था, तभी एक आदमी उसके पास आया। उसने कहा, सर, मैं महेश, यहां का हेल्पर, आपको अंदर ले चलता हूं। विक्रम ने बिना सोचे कहा, हाँ ठीक है, चलो। दोनों टनल के अंदर घुस गए। जैसे ही वो अंदर आए, हवा अचानक ठंडी हो गई और आवाज बिल्कुल बंद। इतनी चुप कि विक्रम को अपनी हार्ट बीट तक सुनाई दे रही थी। विक्रम रुक गया। विक्रम ने पूछा, सुना तुमने? महेश ने सीधा जवाब नहीं दिया, सिर्फ धीरे बोला, सर, सीधा चलते रहिए। इस बार आवाज पीछे से आई। विक्रम ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। विक्रम ने फिर पूछा, यह आवाज क्या है? महेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे बोला, सबको सुनाई देती है, पर सब वापस नहीं आते। विक्रम इरिटेट हो गया। ड्रामा मत करो, उसने कहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, टेम्परेचर गिरता गया और एक जगह आकर विक्रम रुक गया। उसे क्लियर फील हो रहा था कोई उन्हें देख रहा है। विक्रम ने कहा, बस लौटते हैं। पर महेश ने तुरंत जवाब दिया, सर, थोड़ा और आगे, कुछ नहीं होगा, मैं आपके पीछे हूं। टॉर्च फ्लिकर होने लगी और फिर अंधेरा। विक्रम चिल्लाया, महेश। कोई जवाब नहीं, सिर्फ किसी और की सांस विक्रम के बिल्कुल पास। विक्रम ने जल्दी से एक और टॉर्च को ऑन की। जैसे ही लाइट आगे गई, वो जम गया। टनल के अंदर दूर एक आदमी खड़ा था, झुका हुआ, सीधा उसकी तरफ देख रहा था। विक्रम जोर से चिल्लाया, कौन है? आदमी धीरे से सीधा होने लगा। उसका चेहरा सामने आया, आधा जला हुआ, आंखें सीधा विक्रम पर टिकी हुई और फिर टक 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 वो उसकी तरफ चलने लगा। विक्रम पीछे हटने लगा। महेश, कहां हो? तभी उसके कान के पास एक आवाज आई, मैं यहीं हूं। विक्रम ने झटके से मुड़कर देखा। महेश उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, पर अब उसका चेहरा नॉर्मल नहीं था। आंखें खाली, स्किन पर जले हुए निशान। विक्रम हिचकिचाते हुए बोला, तुम? महेश धीरे से मुस्कुराया, सर, क्या डर लग रहा है? विक्रम डर के मारे भागने लगा। पीछे से आवाज तेज होती गई, टक टक टक, जैसे दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो भाग रहा था। डर के उसी वक्त एक लड़की उसके सामने झट से आ गई और टनल पास विक्रम बेहोश हो गया। सुबह विक्रम को होश आया तो वो रूम पे था, अकेले, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो एक ही बात सोची जा रहा था, महेश कौन था? 2 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। विक्रम ने घबरा कर कहा, महेश था मेरे साथ, उसने मुझे अंदर ले गया। ऑफिशियल्स ने सीधा जवाब दिया, यहां कोई महेश काम नहीं करता, तुम अकेले गए थे।
विक्रम फिर उसी बूढ़े आदमी के पास गया। वो सारी बात बूढ़े आदमी को बताया। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, इस टनल में 3 लोग मरे थे। विक्रम ने पूछा, कौन? बूढ़ा आदमी बोला, एक अंग्रेज इंजीनियर, एक गांव की लड़की, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। महेश एक लौता आदमी था जो उनका साथ दे रहा था। गांव वालों के खिलाफ खड़ा हुआ। जब लड़की को मारा गया, महेश उसे बचाने गया, पर तीनों उस रात टनल में ही मर गए। मौत मर्डर थी या सुसाइड, आज तक राज है। विक्रम की आवाज कांप गई, पर वो मुझे अंदर क्यों ले गया? बूढ़े आदमी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। वो अभी भी लोगों को अंदर ले जाता है। विक्रम ने पूछा, डराने के लिए? बूढ़ा आदमी बोला, नहीं। फिर क्यों? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मुक्ति के लिए। उनकी कहानी अधूरी रह गई। उनकी मौत गलत थी, इसलिए वो एक जिंदा इंसान को लाते हैं। एक ऐसा आदमी जिसकी नई नई शादी हुई हो, ताकि उसकी बलि से उन्हें मुक्ति मिल सके। विक्रम का गला सूख गया। उसकी आंखों में डर बस गया। उस रात विक्रम अपने कमरे में अकेला था। तभी विंडो के बाहर से आवाज आई, टक टक टक। विक्रम धीरे से विंडो के पास गया और बाहर देखा। अंधेरे में महेश खड़ा था। इस बार उसके साथ 2 और शैडोज थी। एक आदमी आधा जला हुआ और एक लड़की झुकी हुई, चुप। महेश धीरे से मुस्कुराया और बोला, सर, आप वापस नहीं आओगे? ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी देखिए हर हफ्ते। पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड नाइट।